हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बलेनो लें, फ्रॉन्क्स लें या ब्रेजा लें। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं और आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। कई लोग इन चक्करों में दोस्तों पड़ चुके हैं, जहां पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि बलेनो सही रहेगी या फ्रॉन्क्स सही रहेगी या फिर ब्रेजा सही रहेगी। जब तक फ्रॉन्क्स नहीं आई थी तब तक डिसीजन और भी ज़्यादा आसान था, लेकिन फ्रॉन्क्स के आने के बाद ये डिसीजन थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब बंदा बलेनो का मन बनाता है तो वो सोचता है फ्रॉन्क्स, और जो फ्रॉन्क्स का मन बनाता है तो वह सोचता है क्या थोड़े और पैसे डालकर बड़ा इंजन या बड़ी कार एसयूवी ना लें, क्यों हैचबैक टाइप कार लें। तो सारी बातों का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों कार्स है ना, ये तीनों कार्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने इन तीनों में से कोई एक कार ली और दूसरी नहीं ली तो आप बहुत ज़्यादा ही पछताओगे, क्योंकि इन तीनों कार्स में आपको मारुति का ट्रस्ट और मारुति का इंजन मिलता है। अब आप सबको पता है, देखो मारुति को कोई इसलिए तो नहीं ले रहा कि उनको चाहिए बहुत पावरफुल इंजन, बहुत टर्बो वाला इंजन चाहिए। यहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों, मैं इन तीनों कारों को साथ साथ कंपेयर भी करूँगा। स्टार्ट करना चाहूँगा मैं सेफ्टी से, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में। मुझे इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है कमज़ोर कार बलेनो लगती है। जब जितनी बार भी दोस्तों मैंने इसका डोर और बूट वगैरह चेक किया तो मुझको सबसे हल्की बलेनो ही लगती है। अब यहाँ पर जो ब्रेजा और फ्रॉन्क्स हैं, दोनों की मुझे इक्वल बॉडी लगती है। आपको पता ही होगा कि जो फ्रॉन्क्स है बलेनो से निकली है, सेम ही प्लेटफॉर्म है, बट अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है। तो यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म होती है कि अगर आपको बेस सेफ्टी चाहिए तो वो बलेनो में तो नहीं है। बाकी सारे जो बेसिक फीचर्स होते हैं, हिल होल्ड हो गया या फिर व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, ब्रेक असिस्ट हो गया, ये सारे जो जनरल फीचर्स हैं, ट्रैक्शन वगैरह, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो दूसरा पहलू आता है वो है इंजन। जी हाँ दोस्तों, अब ब्रेजा में सबसे बड़ा इंजन है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स और बलेनो की, इनमें आता है 1.2 लीटर का, वो भी 4 सिलेंडर इंजन नहीं है। अब 4 सिलेंडर का मतलब क्या होगा, ये काफ़ी स्मूथ होता है, नॉइज़लेस होता है और इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। कोई जर्ग वगैरह कुछ भी नहीं लगता है और बिल्कुल ही मक्खन की तरह गाड़ी ये चलती हैं। 4 सिलेंडर कार का मतलब हो गया आपकी जो कार की लाइफ है काफ़ी सही रहेगी। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हैं तो कोई टर्बो नहीं है इसमें। इनकी जो मेंटेनेंस है लॉन्ग रन में वो भी कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर 1.5 क्यों लें और 1.2 लीटर क्यों लें। अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा और पंच चाहिए, तो वहाँ पर देखो ब्रेजा बड़ी कार है तो वहाँ पर 1.5 जस्ता भी है। तो अगर आप ब्रेजा लेने का मन बना रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें 1.2 लीटर इंजन नहीं लग सकता, क्योंकि ब्रेजा एक बड़ी कार है, पर उसको चलाकर आपको ना एसयूवी वाली वाइब आ जाएगी। तो ये सीन है, बाकी इंजन सबके अच्छे हैं। अब दोस्तों, अगर बात इंजन की हो रही है तो माइलेज की भी जान लेते हैं हम। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 सिलेंडर है, स्मूथ है, पर अगर आपको बेस्ट माइलेज चाहिए ना तो बेस्ट माइलेज आपको फ्रॉन्क्स और बलेनो में ही मिलेगा। ब्रेजा में भी बहुत अच्छी माइलेज है, पर इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो कम है। ब्रेजा की जो माइलेज है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सिटी में 13 से 14 के आसपास रहती है, हाईवे पर 18 से 20 के आसपास रहती है। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप भाई कैसे भगाते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं। अब अगर हम फ्रॉन्क्स और बलेनो की बात करें, क्योंकि इनमें 1.2 लीटर का इंजन है, तो इन दोनों कार्स में आपको जो माइलेज है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब दोस्तों, ब्रेजा में बस एक एडवांटेज यही है कि अगर 5 लोग भी बैठे हैं, एसी वगैरह भी ऑन है, आप हिल्स पर भी जा रहे हो तो अंडर पावर नहीं लगेगी आपको। देखो, बाकी जो दो कार्स हैं वो साइज़ में छोटी हैं, तो पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से आपका 1.2 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब चलते हैं तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू पर। अगर मैं बात करूँ ना डायमेंशन वाइज, तो ब्रेजा बड़ी लगती है। और अच्छी बात ये भी लगती है मुझे कि अगर आप इसका बेस मॉडल देखते हो आजकल, तो अरबानो का ही आ चुका है। 9.5 लाख रुपए में आपको वो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाकर, रियर कैमरा लगाकर, एक्सेसरीज़ वगैरह लगाकर बढ़िया बनाकर ब्रेजा आपको दे रहे हैं 9.5 लाख रुपए के अंदर ही। पहले क्या होता था कि दोस्तों 9.5 लाख रुपए के आसपास लाकर भी ये काम अलग से करवाना आपको पड़ता था, तो 10 लाख के आसपास आपको पड़ती थी। तो थोड़ा सा एडवांटेज भाई कस्टमर को इधर पर मिल गया है, आपको आफ्टर मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। अब एसयूवी वाली अगर आपको वाइब लेनी है, घर में बड़ी कार लानी है, तो भाई ब्रेजा की तरफ आप जाओ। अब दोस्तों, इधर एक दूसरा पहलू है ना सोसाइटी का, रिश्तेदारों का। अगर आप बलेनो लेते हो ना
तो संभावना वो छोटी कार में ही काउंट कर जाती है, क्योंकि दैट्स अ हैचबैक। ब्रेजा फिर भी कंपैरेटिवली आपकी एसयूवी वाली वाइब देती है, बड़ी कार में काउंट होती है। तो एक ही फैक्टर है, अगर आपको इस फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप कोई भी कार इन तीनों में से ले सकते हो। पर यह है कि दोस्तों ब्रेजा में आपको एसयूवी वाली वाइब है, और अगर मैं बात करूं बलेनो की, उसमें प्योर हैचबैक वाली वाइब आती है। अब फ्रॉन्क्स जो है ना वो बीच की गाड़ी है। फ्रॉन्क्स का टायर प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा कर दिया, ग्राउंड क्लियरेंस और भी अच्छा कर दिया। इंटीरियर हालांकि बलेनो फ्रॉन्क्स के सेम ही है, बिल्ड थोड़ी सी अलग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्रॉन्क्स के लुक है ना, वो जनरली मैं बता रहा हूँ, मुझे इन तीनों कार्स में से सबसे सुंदर फ्रॉन्क्स ही लगती है। उसके बाद ब्रेजा और लास्ट में बलेनो। सुंदर तीनों कारें हैं, पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। आपको इन तीनों कार के किसके इंटीरियर और रोड प्रेजेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो जो होती है स्पेस, कार का स्पेस। अंदर बैठने के बाद ना यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेजा है ना, ब्रेजा में कार की हाइट बहुत अच्छी है। तो जब आप ब्रेजा में बैठते हो ना 5 लोग भी, तो काफ़ी ब्रीदी और रूमी केबिन फील होता है। अगर कंपैरेटिवली आप देखते हो फ्रॉन्क्स और बलेनो में, स्पेशली फ्रॉन्क्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी काइंड ऑफ कूपे स्टाइल लगती है, तो पीछे उसका काइंड ऑफ स्लोप टच होता है। ये थोड़ा सा बलेनो में भी फील होगा। पर ब्रेजा में क्या है ना, ब्रेजा में 6 फुट के बंदे भी आराम से बैठ जाएं, उनका सीट नहीं टकराएगा। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और पीछे 3 लोग आपको बिठाने हैं, तो ब्रेजा आपके लिए बेस्ट हो सकती है, यूज़फुल हो जाएगी। बाकी मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि खाली स्पेस और हेडरूम की वजह से बाकी कार्स को मत कैंसिल करना। जब आप शोरूम जाइए तो बैठकर देखिए सारी कार्स में, आपको जहां कंफर्टेबल फील होता हो उसके हिसाब से आप फैसला ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, तो उसमें दोस्तों मेरा कुछ भी नेगेटिव नहीं है, वो ज़्यादा है कार की जो ओवरऑल एक वर्थनेस निकल कर आती है, वैल्यू फॉर मनी वाली बात निकल कर आती है, जिसमें आपकी कार की मार्केट वैल्यू भी आती है। तो आप इन तीनों कार्स में से कोई भी कार अगर बेचने जाओगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे। लोग हमेशा ही तैयार खड़े रहते हैं। अगर आप साफ कंडीशन में कहीं पर भी दे दें डीलर को या वायर को, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अब मुझे पर्सनली पता क्या लगता है, अगर आप बेस मॉडल ब्रेजा का लो ना, तो मेरे को लगता है कि उसकी रीसेल बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने 9.5 लाख लगाए और जब आप कल को 5-6 साल बाद बेचते भी हो ना, तो भी आराम से 5 लाख रुपए के आसपास वापस ला सकते हो, क्योंकि वो बड़ी कार में काउंट हो जाती है। कंपैरेटिवली जब आप बलेनो या फ्रॉन्क्स को बेचते हो तो उसमें आपको अच्छी रीसेल तो मिलती ही है, जल्दी भी बिक जाती है, पर थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, क्योंकि वो हैचबैक कैटेगरी में कंसिडर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप ऐसे शख्स हो जिसको भाई चाहिए कार का सस्पेंशन बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो फर्स्ट मैं ब्रेजा को कंसिडर करूँगा, क्योंकि ब्रेजा का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसका साइज़ भी बड़ा है, इसमें यूनिट भी बड़ी लगी हुई है। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स और बलेनो का मुझे न्यूट्रल लगा है, क्योंकि जब मैं फ्रॉन्क्स चला रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उसके टायर प्रोफाइल अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, तो इट वाज काइंड ऑफ बेटर देन बलेनो। बाकी बलेनो का भी दोस्तों बुरा नहीं, अच्छा है। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, तो सबसे प्रैक्टिकल बूट स्पेस मुझे ब्रेजा का ही लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है, बड़ी कार लगती है। कंपैरेटिवली सामान आपका बाकी कार्स में भी आ जाएगा, बट इट इज़ जस्ट दैट कि ब्रेजा में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सामान रखने का या बैगेज रखने की जगह मिल जाती है। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि अगर मैं इंटीरियर क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर ना आप थोड़ा देखना, क्योंकि ब्रेजा का इंटीरियर मुझे थोड़े कम अच्छे लगते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ फ्रॉन्क्स से, मुझे पर्सनली जो फ्रॉन्क्स के अंदर इंटीरियर दिए गए हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, अपनी बेस्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज को मैंने आपसे शेयर किया है। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।